Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the lungs function test. इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेंटिलेशन एंड डेड स्पेस की। तो स्टार्ट करते हैं वेंटिलेशन से। अब जो वेंटिलेशन वर्ड है ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। पहली चीज़ तो जो नॉर्मली घर बनते ना, बोलते कि यार यहाँ पर वेंटिलेशन रखेंगे, यहाँ पर वेंटिलेटर लगा दो। खिड़की यूजुअली जो होती है जिससे एयर अंदर आती है और बाहर जाती है। या इसके अलावा आपने वेंटिलेटर सुना होगा हॉस्पिटल्स में। यूजुअली किसी के पेशेंट होते ना कि इसके दादाजी को वेंटिलेशन पे रखा है, उसको वेंटिलेशन पे रखा है, फलाने को वेंटिलेशन पे रखा है। तो वेंटिलेटर क्या होता है, वहाँ जो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक ट्यूब लगा देंगे जो कि पेशेंट के अंदर, उसमें भी दो टाइप है, एक नोज में इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से वो रहता है, पूरी एयर अंदर जाएगी बाहर जाएगी, और एक डायरेक्ट अंदर करते हैं नोज के थ्रू जो वायर होता है। तो वेंटिलेशन से आप लोग समझ गए होंगे कि एयर का अंदर और बाहर जाना, चाहे वो हॉस्पिटल वाला वेंटिलेशन की बात करें या खिड़की वाला। तो वेंटिलेशन का मतलब ही होता है एक टाइप से एक्सचेंज या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ एयर। अगर हम स्पेसिफिकली फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजिकल वेंटिलेशन की बात करें तो इट इज डिफाइन एज द रेट एट विच एयर एंटर्स और लीव आउट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स। वही चीज़ कि कितनी एयर लंग्स में जा रही है और कितनी एयर लंग्स से बाहर आ रही है, या पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, इसे हमने बोल दिया वेंटिलेशन है ना। या फिर आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ फ्रेश एयर विथ स्टेल एयर, कि हम फ्रेश एयर को अंदर ले रहे हैं और जो हमारी स्टेल एयर है, बासी एयर है, उसे हम बॉडी से बाहर कर रहे हैं। इसके बाद आगे देखें तो इसे हम दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। जो हमारा पहला टाइप है दैट इज पल्मनरी वेंटिलेशन, और पल्मनरी मतलब पूरा लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, मैंने पहले ही बताया। तो ये बहुत ही सिंपल वही है कि अमाउंट का ऐसा एयर जो एक गिवन यूनिट ऑफ टाइम में, यूजुअली हम मिनट में बात करते हैं कि एक मिनट में कितनी एयर हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, मीन्स लंग्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और कितनी एयर बॉडी के बाहर जा रही है। So it is defined as the volume of air moving in and out of the respiratory tract in given unit of time, और usually in the minute, कि हमने एक मिनट में कितनी एयर अंदर ली या फिर बाहर ली। तो देखो अगर इसकी वैल्यू हमें निकालना है, बहुत इजीली निकाल लो। एक मिनट की बात कर रहे हैं तो एक मिनट हम लेंगे, और एक मिनट में आप लोगों ने रेस्पिरेटरी रेट सुना होगा, हम 12 से 14 रेट लेके चलते हैं, तो हमने लिया 12, ठीक है, ये हो गया 12 निकल आया। और हर एक रेट मतलब सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, जिसे हमने पिछले लेक्चर में ही देखा कि हमने उसे बोला था टाइडल वॉल्यूम, कि आप एक बार में कितनी सांस अंदर ले रहे हो और बाहर छोड़ रहे हो। नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, वो था हमारा 500 मिलीलीटर। तो एक मिनट में कितनी बार हम इतनी एयर अंदर लेंगे या बाहर छोड़ेंगे, 12 बार। तो इन दोनों के इंटू कर दो, 12 पंचे 60, जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पल्मनरी वेंटिलेशन की, दैट इज 6000 मिलीलीटर, या फिर आप इसे 6 लीटर कह सकते हो। और यही सेम वैल्यू होती है हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी की, कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कितना ज़्यादा ले सकते हैं एक बार में अगर हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज एल्वियोलर वेंटिलेशन। अब एल्वियोलर समझो, एल्वियोलर मतलब एल्वियोलाई, जो लंग्स के स्ट्रक्चर है ना, ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद हमारी देखें तो एल्वियोलाई, इस तरीके से गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर। वैसे मैंने एनाटॉमी में बताया पूरा कि पहले ट्रैकिया रहती है, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और उनसे ऐसे अंगूर के जैसे गुच्छे एल्वियोलाई। और इन्हीं में क्या होता है, इस तरीके से अगर मैं बड़ा स्ट्रक्चर बताऊँ, ये रही मान लो एल्वियोलाई, यहाँ पर रहती है इस तरीके से बाजू में ब्लड वेसल, इन्हीं के बीच में एयर का एक्सचेंज, मतलब एल्वोलाई में आई ऑक्सीजन, वो जाएगी ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी ब्लड में, क्योंकि हमारी टिश्यू बनाएंगे एनर्जी प्रोडक्शन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से वापस से जाती है हमारे, इस तरीके से CO2 जाएगी हमारी एल्वोलाई में। तो जो एक्सचेंज ये एयर का हो रहा है ना, इसे ही हम बोलते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। Means it is the volume of air which is utilized for the gaseous exchange every minute, हर एक मिनट में। अब इन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आएगा, क्योंकि मैंने इंट्रो वाले पार्ट में ही बताया कि जितनी ज़्यादा एयर हम बॉडी में लेते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं उसमें, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। एनवायरनमेंट में जितनी एयर है ना, सबका कुछ ना कुछ % अंदर जाता है, बाहर जाता है, लेकिन जो यूटिलाइज्ड है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़्यादा होती है हमारी बॉडी में। तो इसीलिए इनकी वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा।
कैसे वॉल्यूम का डिफरेंस आएगा, कैसे हम इसका वॉल्यूम या फिर वैल्यू निकालते हैं। एल्वेओलर वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस। पहली चीज़ तो टाइडल वॉल्यूम अपन पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल एयर का रेट जो हम वॉल्यूम जो हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं 500 मिलीलीटर, ये हमें पता है। डेड स्पेस क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। इसकी वैल्यू भी लेके हम चल रहे हैं 150 मिलीलीटर। तो हम इसमें से इसको आप माइनस कर दोगे, बचेगा 350 और फिर से वही इनटू रेस्पिरेटरी रेट। तो इसमें 12 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वैल्यू निकल के आती है 4200 मिलीलीटर, या फिर इसे आप कह सकते हो 4.2 लीटर। तो ये था हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन कि मतलब पूरी जो एयर है इन और आउट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में 1 मिनट में, दैट इज 6000 मिलीलीटर। दूसरा जो है हमारा एल्वेओलर वेंटिलेशन, जो कि क्या है, गैस का वो वॉल्यूम है, वो अमाउंट है एयर का जो कि गैसियस एक्सचेंज में यूटिलाइज्ड हो रहा है, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 4200 मिलीलीटर, या फिर इसे आप 4.2 लीटर भी कह सकते हो। अब हम बात करते हैं डेड स्पेस की। तो सिंपल सी बात है, डेड और स्पेस। डेड से आप वैसे भी समझ पा रहे हो कि डेड मतलब मरा हुआ, तो कुछ ऐसा ही समझ लो। मरा हुआ जैसे एक व्यक्ति होता है ना, मीन्स नॉन फंक्शनल, अगर वो चीज़ मर गई तो अब वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। सेम एज डेड स्पेस, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का क्या फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन मेनली वो कहाँ पर होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो पूरा है, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, है ना, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। लेकिन हमने देखा गैसियस एक्सचेंज सिर्फ कहाँ पर होता है, एल्वेओलाई में, जो अंगूर के जैसे गुच्छे हैं। तो उसके अलावा जो जितना भी पार्ट रहेगा जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, उसे हम बोलते हैं डेड स्पेस। So it refers to the part of respiratory system where gaseous exchange does not take place या does not occur। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और टर्म है कि पर्टिकुलरली वो एयर जो इस पूरे पार्ट में प्रेजेंट है, मीन्स गैसियस एक्सचेंज में पार्ट नहीं कर रही, द एयर विच इज प्रेजेंट इन डेड स्पेस इज नॉन एज डेड स्पेस एयर। उसे हम बोल देते हैं डेड स्पेस एयर। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है, चाहे आप डेड स्पेस की बोल लो या डेड स्पेस एयर की, दैट इज 150 मिलीलीटर, जो कि अभी हमने पहले भी लिखा था। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसे हम मेनली दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। जो पहला रहेगा दैट इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस, और एनाटॉमिकल मतलब रिलेटेड हो गया पूरे स्ट्रक्चर से। तो जैसे मैंने बताया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, नोज से, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लेकिन गैसियस एक्सचेंज होगा सिर्फ और सिर्फ एल्वेओलाई में। तो ये जो बाकी का पूरा पार्ट है जहाँ पर एयर सिर्फ मूव कर रही है, क्योंकि नोज से अंदर भी जा रही है बाहर भी आ रही है, वहाँ गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, दैट इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो ये क्या होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम नोज अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि इसी ब्रोंक्यूल्स के बाद से क्या आएंगी, एल्वेओलाई, और वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस होगा। इसके बाद इट इंक्लूड्स नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, जो कि मैंने बताया। और यहाँ पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस हियर, बट इट प्रोवाइड पासेज फॉर मूवमेंट ऑफ एयर, कि इसी नोज के थ्रू, फिर ट्रैकिया के थ्रू, ब्रोंकाई के थ्रू एयर, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जा रही है या एल्वेओलाई तक जा रही है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जा रही है। इसके बाद जो सेकेंड टाइप है दैट इज फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पूरा एनाटॉमिकल तो आ ही जाएगा। सो इट इंक्लूड द एनाटॉमिकल डेड स्पेस, मीन्स ये पूरी चीज़ें आ जाएंगी, एज वेल एज 2 एडिशनल वॉल्यूम। इसमें 2 एडिशनल वॉल्यूम आएंगे। अब बोलोगे कौन से भैया, पहला जो वॉल्यूम है दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर, या फिर ऐसी एयर इन एल्वेओलाई विच डज नॉट टेक प्लेस, जो कि इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करती, या फिर विच इज नॉन फंक्शनल। अब बोलोगे भैया ये कौन सी एयर आ गई, तो सिंपल सी बात है, या तो एल्वेओलाई में कुछ डैमेज हो गया तो उस वजह से एयर वहाँ एक्सचेंज नहीं हो पा रही। दूसरी चीज़ जैसे हमने देखा, हम ऑक्सीजन तो अंदर ले रहे हैं, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, मेनली इन्हीं का एक्सचेंज हो रहा। लेकिन जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हम नाइट्रोजन भी तो लेते हैं, और इसका तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज लेते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है दैट इज़ नॉन फंक्शनल। तो हम यहाँ पर ऐसे ही एयर की बात कर रहे हैं जो कि नॉन फंक्शनल है। तो एक तो ये डेड स्पेस फॉर्म करेंगी। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो फिर से रहेगा अमाउंट ऑफ एयर, या फिर एयर विच डू नॉट हैव एडिक्यूट ब्लड सप्लाई, ऐसी एयर जिसको ब्लड सप्लाई ही नहीं मिल रही। कैसे मैं समझाता हूँ, मान लो ये रही हमारी एल्वेओलाई, यहाँ पर अब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आया, ठीक है, इसे अंदर जाना है,
लेकिन अगर यहाँ पर जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी, मान लो यहाँ पर ब्लड है, यहाँ से CO2 आ रहा, तभी तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जाएगी। मान लो अब यहाँ पर ये है लेकिन ब्लड सप्लाई ही नहीं है, तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज ब्लड के थ्रू ही होता है। तो ये जो दोनों एयर रहेंगी ये बना देती हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। सो ये था हमारा वेंटिलेशन, स्पेसिफिकली मीन सर्कुलेशन ऑफ एयर, एयर का अंदर आना बाहर जाना, जो कि हमने देखा दो टाइप का, एक पल्मनरी पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, दूसरा हमने देखा था एल्वियोलर मीन्स जो गैसियस एक्सचेंज होता है गैस का वो। दूसरी चीज़ डेड स्पेस, ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट जहाँ गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा। एनाटॉमिकल की बात करें तो लगभग पूरा आ जाएगा हमारी नोज से लेकर रेस्पिरेटरी या फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, क्योंकि यहाँ पर एयर का मूवमेंट हो रहा लेकिन एक्सचेंज नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ खुद एल्वोलाई में ही ऐसी एयर, क्योंकि एल्वोलाई में तो होता है गैसियस एक्सचेंज, लेकिन फिजियोलॉजिकल में दो एडिशनल वॉल्यूम, ऐसी एयर जैसे कि नाइट्रोजन जो कि पार्ट ही नहीं लेती। दूसरी चीज़ ऐसी एयर जहाँ पर ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं है, और बिना ब्लड के फ्लो के या बिना ब्लड के एक्सचेंज गैस का नहीं हो सकता। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।